Good afternoon, all of you. Dear student, today's topic is revision. आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द अनुराग. वर्कशीट वन, वर्कशीट वन कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्वेश्चन नंबर 4. तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि हरविंदर डिपॉजिट ₹40,000. तो इसको हम लोग देखते हैं. प्रिंसिपल ₹40,000. Rate of interest is 7% per annum. And time is 3 years. टाइम हमारा 3 years है. इसमें जो भी हम लोग क्लास में लेते हैं खास करके तो कम बच्चे वीडियो ऑन किए हैं. फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल 40,000. अनुराग आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपसे जब भी क्वेरी करें तो बोलिएगा बीच में. टाइम 1 year. हम लोग ऐसा ही निकाल लें तो सिंपल इंटरेस्ट से हम बना रहे हैं इसको R into T by 100. तो प्रिंसिपल हो गया आपका 40,000. तो बच्चे एक इंश्योर कर दीजिएगा बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं आप लोगों की. यस सर ये क्लियर है. तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया कितना 2,800. अमाउंट इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI 40,000 plus 2,800. That means rupees 42,800. ये निकल गया हमारा किसका फर्स्ट ईयर का. हम लेते हैं किसके लिए फॉर सेकेंड ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है और सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 2,800. रेट वही रहेगा जो आपका है टाइम पीरियड 1 year. ऐसा है 42 प्रिंसिपल 42,800 into 7 by 1 by 100. तो कैंसिल 8 7 जा 56 7 2 जा 14 plus 5 9 और 996. आप लोग बना रहे हैं ना. यस सर. यस सर. हाँ कोई बच्चे अगर बनाए हुए होंगे तब भी बनाइएगा. क्लास के टाइम में जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस हो वो बनाइएगा. इससे एक ये फायदा होगा कि आपका एक स्पीड चेक हो जाएगा कितना जल्दी आप बनाते हैं. दूसरा फायदा होगा कि रिवीजन आपका हो जाएगा कि आप क्या इसमें सही है कि नहीं है. तो बच्चे इंश्योर करेंगे मेरा कैलकुलेशन सही चल रहा है ना अभी तक. हमसे पीछे है तब तो नहीं पता था. और थर्ड ईयर अनुराग यस सर. थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा
थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा 45,796। 45,796 और रेट फिर वही हो जाएंगे आपके 7% टाइम 1 ईयर, यानी प्रत्येक बार जो ईयर का जो हम लेते हैं 1 ईयर का लेते हैं, और प्रिंसिपल केवल इसमें हमारा चेंज होता है। ऐसा इसमें कितना हो जाएगा 45796, और सारे बच्चे पैसेज फुली बनाएंगे जैसे एकदम नीट एंड क्लीन। ये नहीं कह रहा कि हमें दिखाना है जल्दी करना है, काम नहीं। 7 42 2 times 2 4 okay। फिर से जान के नहीं काटे क्योंकि पूरे कटेंगे नहीं। तो आ गया 31057.2 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 3105.72। अब इसमें निकालना क्या है, हमारा अमाउंट तक निकालना है ना। फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 years, amount equal to principal plus SI 45796.00 3105.72 प्लस करने पे कितना आ जाएगा 49,001 rupees 0.72। 49,901.72। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर 3 years। So balance amount in his account is 49,901.7। डॉट बताइएगा कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा था जिसके कारण आप पूछना पड़ गया। अनु बाबू सर थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आप लोग को ऑन करने में, वीडियो ऑन करने में परेशानी हो रही है क्या? बच्चों बहुत कम बच्चे ज्वाइन करे हैं, वीडियो ऑन नहीं करते। अगर परेशानी हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रोग्रेस चाहिए आपसे। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आर्यन कुमार आदित्य, यस सर। सब ठीक है? बन रहे सवाल आप लोगों से ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। वंशराज 8E, वंशराज देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली जो बच्चे हमारे साथ ज्वाइन रहते हैं, अगर किसी बच्चे का नाम ले तो फर्स्ट स्टेप उसका ये होना चाहिए, वीडियो ऑन होनी चाहिए और ऑडियो ऑन करके जवाब देना चाहिए। बहुत कम बच्चे को मौका मिलता है इंटरेक्शन का ऑनलाइन क्लास में। सानिध्य संचेत, यस सर।
सब ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पे अभी तक में? नो सर। सारे अप टू डेट वर्क चल रहे हैं ना? यस सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन होते हैं, जवाब नहीं मिलता है। चलिए इसको मैं साफ करूं। ओके प्रणव, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात हुई कि क्लास एंड होने के बाद हम लोग का एक सिंपल टेस्ट मेथड भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम चलेंगे। आज का जो रिवीजन की वर्क में हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, ध्यान दे देना, तो समय लगेगा उसको। क्या आप लोग क्वेश्चन लिख दूं कि बोल दूं सीधा? क्योंकि मैं तो दूंगा नहीं उसका बुक का सीरियल वाइज। यस सर। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको मेंसुरेशन का। 10 सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोगों को मैंने बोला था सर। यस। The surface area of cube is 1176 centimeter square. Find its volume. सर मेजरमेंट सर सर सरफेस एरिया कितना है? फिर से मैं लिख दे रहा हूं एक शॉर्टकट के रूप में। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is 1176 centimeter square. Sir, 1744 centimeter cube. ओके, बना लिए हैं, शो कर सकते हैं। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। इसका क्वेश्चन आज की क्लास का। सरफेस एरिया का जो मीनिंग क्या हो लेंगे हम यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया या area. टोटल सरफेस एरिया? और टोटल सरफेस एरिया का कभी फार्मूला क्या होता है? 6 स्क्वायर। 6 into L square. 6 into L स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 into L स्क्वायर लिखे या हम लोग साइड स्क्वायर। और here their value is given, so by writing their formula as 6 into side square equal to 1176. अब साइड स्क्वायर इक्वल टू 1176 by 6 कितने बार में कट जा रहा है? 196 196 196. 196 196. 190 साइड स्क्वायर इक्वल टू 196, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 196, 14 14 14 सेंटीमीटर। 14 centimeter side. 14 सेंटीमीटर हो गया साइड इसका। सर वॉल्यूम निकाल लिए हैं। ओके जागरे, 7. यस सर। वॉल्यूम क्या हो गया इसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब 14 का होल क्यूब कितना बताए जागरे, बताइए।
2744 2744 cm cube. 74 2744 centimeter cube. 44 2744. 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आप लोग हम लोगों का किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का, और इससे निकाल लिए। आप जैसे हम आप लोगों को बोले हुए थे क्या कि स्क्वायर रूट का, तो 196 का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन निकाल के दिखाएंगे आप। सर 196 का। हाँ, जो यहाँ पे यूज किए हैं उसी के लिए कह रहा हूं। यस सर। कि यहाँ पे हम लोगों को मालूम भी है, इस कारण से 196 का स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। इसको इरेज कर सकते हैं ना, कोई बच्चे का डाउट है तो पहले बोलिएगा, इरेज करें इसको। Yes, sir. वंशराज, आप अगर ज्वाइन हैं तो आप एक बार भी जवाब नहीं दे रहे हो। वंश, रिमूव कर दूं क्या मैं? चलिए, थोड़ी आप लोगों की सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरी गुड सुखनारायण, आप लाइव क्लासेस में एकदम करते हुए आ रहे हो, एकदम आराम से, कोई बात नहीं। और कोई बच्चे हमारे अपनी कॉपी को लाइव क्लास में करते हुए दिखा सकते हैं तो आइए। परेशान हो जाता है मेरा बच्चा। नहीं, सर यस सर अगर सर हम आपके पास सर कॉपी भेजे थे सर, एक डाउट आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे सर, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया था सर। एक बार हाई करके अभी भेज देना, तो फिर तब मैं भेज दूंगा। मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि नहीं, जो भी बच्चे अगर पूछते हो तो नाम और सेक्शन जरूर बता दिया करो। सर बहुत दिन पहले ही भेजे थे। नहीं, नाम और सेक्शन जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं बता नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं छोड़ दिया। सर वो भी लिख कर भेज दिए थे। अच्छा, मैं देख लूंगा तब। एक बार हाई कर देना खाली उस पर। क्लियर नहीं ठीक हुआ है, है ठीक है। डाउट तुम्हारा? वही सर हो गया था, सर से बोले थे एक बार, सर आपसे पूछे थे ना कि आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे सर अगर डाउट होगा तो बोल देंगे, सर वही बोल रहे थे कि सर आप रिप्लाई नहीं किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब मेरे से मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई ओके दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। नहीं, वेलकम सर। मैं तो वेलकम करता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे साथ अगर ज्वाइन होते हैं, अगर वो पूछता है इसका मतलब मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, तभी उसको प्रॉब्लम होती है, तब ना कोई पूछेगा। तो मेरे तरफ से वो लैक हुआ है। चलो, बहुत अच्छी बात। किसी बच्चे का, मैं अभी तक देख रहा हूँ सारे बच्चे का मेरा एकदम एक स्टेप में क्लियर हुआ है। नाव्या का थोड़ा देख रहा हूँ ओवर राइटिंग, कहीं मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था नाव्या, नहीं? Yes, sir. Sir, 150 minus 19 से थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो इस सब्ट्रैक्शन में केवल हमें यही ध्यान देना है कि मेनली क्या कि सब्ट्रैक्शन प्रोसेस जो है, प्रोसेस तो सबको आता है, ऐसी बात तो नहीं कि प्रोसेस नहीं आता है, प्रोसेस सबको आता है, लेकिन केवल और केवल हमें ये ध्यान देना है कि मेरा काम
जो है परफेक्ट में चल रहा है। चलिए अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन। ओके, रिलैक्स ऑल ऑफ यू। तो 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो अनुराग ने पूछा। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने दिया मेंसुरेशन से, और तीसरा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है लिया किसका? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 10 plus 25 plus 108। फिजिबिलिटी जहां पे क्लियर नहीं होगा बोलिएगा आप लोग। 169, सॉरी। फिजिबिलिटी क्लियर है ना सबके बच्चे, सारे बच्चे के पास? Yes, sir. सर 108 के बाद क्या लिखा हुआ है? 108 plus under root 169। तो यहाँ ओके, सारे बच्चे स्टेप यहाँ से लीजिए, 169 से स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। सर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बनाना है? नहीं नहीं बाबू, सीधा सीधा। सर 4। चलिए, एक बच्चे का 4 आया। जैसे 108 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 13। 13। तो 108 प्लस 13 हो जाएगा अंदर में। फिर लीजिए 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 121। 1 अब 121 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 11। मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, मैं काम नहीं करता, मैं बिना काम करे। दीपक, सर 4 हाँ ठीक, ओके। 121 का स्क्वायर रूट 11। अब 4 सही है, सबका 4 जिसका भी सही है। अब ये आ गया 36। 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6 Third 6। 6. ये हो जाएगा अंडर रूट 16। 16 का हम लोग को पता है होता है 4। अब क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों का ये? आंसर 4 अच्छा सर क्वेश्चन था। सर इजी था। इजी था, चलिए बहुत अच्छी बात। सर रिवीजन हो सर मेरा भी बन गया। सर 4। ओके, देखो आज रिवीजन करवा रहा हूँ तो टाइम मेरा वार्निंग दे रहा है 10 मिनट बचा हुआ है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा उतार चढ़ाव करते हुए हम लोग कहाँ थे? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट पे थे, फिर मेंसुरेशन पे उतरे, फिर स्क्वायर रूट पे गए। Subtraction. अब चलते हैं। सर आज एसएसटी के क्लास में भी यही हुआ था। अच्छा, चलिए उतारते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। बाय सेलिंग 150 hands, Raghav lost SP of 10 hands. Find his loss percent. क्या कह रहा है? By selling 150 hands, Raghav lost SP of 10 hands. Find his loss percent. X मान के बनाइए या 1 रुपीज मान के बनाइए? क्या मान के बनाओगे? X
X. चलो x मान के ही बनाओगे। हम तो 1 रुपीज सोच रहे थे, Yes, sir. तो हम 1 रुपीज मान रहे थे। Sir, 1 rupee. तो क्वेश्चन नंबर 5, SP of one hand, that ये चूंकि मानेंगे हम, SP of one hand is equal to ₹1। तो SP of 150 hands equal to ₹1 into 150, ₹150। अब लॉस कह रहा है कितना है, तो लॉस इज इक्वल टू SP ऑफ 10 hands। 10 hand का SP ₹1 into 10, ₹10। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट कभी भी निकलता है तो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पहले हमें चाहिए, CP इक्वल टू SP प्लस Loss. लॉस। SP हो गया 150 हैंड का 150, और 150 हैंड पे लॉस को कितना रुपया लेता है, 10 रुपीज। SP हो गया 160 रुपीज। लॉस परसेंट इक्वल टू, फार्मूला भूल गए होंगे तो याद कर लो थोड़ा सा, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस तुम्हारे पास हो गया 10 और 160 हो गया CP इंटू 100। ये भी काटने में प्रॉब्लम नहीं होता तुम लोगों को? Excuse me, sir. Sir. यस 25 by Yes, sir, 4%. बना लिया। यस। जागृत क्या कर रहे थे बाबू? यस सर, मेरा आंसर आ गया 7 होल। 7 होल। 6 whole 1/4%। सर 25 by 4 होगा। हाँ 25 by 4 होगा। 25 by 4. यस यस, यहाँ मिस्टेक है। 25 by 4% and 6 whole 1 by 4%। कितने बच्चे से हो गया है? जरा सा अपनी कॉपी अगर दिखा दीजिए तो ज्यादा। काव्या, आदित्य, जागृत, कवि, सौकन्या, अक्षिता, सुप्रिया, सानिध्य, संचित, शाश्वत राय। यस सर, बन गया। ओके, वेरी गुड। अभी कुछ समय और है, दूसरा क्वेश्चन दें? यस सर। Sir. Yes, sir. अच्छा, तो चलता Yes, sir. फिरता क्वेश्चन लीजिए। 2.2 Yes, sir. का स्क्वायर रूट निकालिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। करेक्ट, 2 डेसिमल। 2.2. स्क्वायर रूट ऑफ 2.2। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने होंगे और थर्ड वाले को राउंड अप करना होगा। चलिए फटाफट, कितने मिनट में बनते हैं वो हम लोगों को अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो स्टार्ट में कर रहा हूँ 4:17 पे। हमसे पहले आप लोग बना लीजिएगा 45। स्क्वायर रूट ऑफ 2.2। जो बच्चे नहीं समझे मेरे साथ रहेंगे, इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट बना लीजिएगा अपने मन से। 1 से पहले लगाइए, यहाँ प्लस हो गया 2, 2 से -1। पॉइंट का नंबर जैसे उतरेगा यहाँ पॉइंट डाल दीजिएगा, लेकिन यहाँ पॉइंट नहीं डालिए, अपने मन से काम करिए। अब यहाँ देखिए 2
4 रख लीजिए, 4 से रखिएगा तो 96, 4 टाइम्स में 10 minus 6 4, 11 minus 2 9 2, यहाँ आ गया 28 और 0 यहाँ पे डबल 0 उतरता है ना हमारे इसमें पॉइंट के कारण। कितना से लगा दें अब? 8 से लगा दें। कोई बताना पड़ेगा नहीं, तुम लोग से भूल गए हो कहीं लगता है। 8 8 जा 64, 8 जा 64 प्लस 6 70, 8 2 जा 16 प्लस 7 23। 1.483 sorry 48 अच्छा, तो 10 minus 4 यहाँ 6 9 2 9 6 आया। अब यहाँ पे डबल 0 जैसे उतरेगा तो यहाँ देखिए कितने बार में लगेंगे? 3 बार। 3 बार में लगाएगा तो कितना आ जाएगा? 8889 फिर से बोलो। 8889 8889 889। तो यहाँ हो गया 0 9 0 से 9 गया 1, 10 माइनस 9 गया 1, 0 से 9 गया 1 क्या 9 में से 8 गया 1, 15 माइनस 8 7। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2.2 एक तरह से हम लोगों ने निकाला है 1.483, लेकिन इस 3 को राउंडिंग करिएगा तो क्या हो जाएगा 1.48। और एक चीज जरूर लिखोगे अप्रॉक्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बनाए हैं। चलिए, हम लोग को 2 से 3 मिनट लग गया जी। हमको तुम लोग को 2 मिनट लगा है ना? यस सर। मिनट से भी कम बहुत बच्चे को लगा हुआ हो सकता है। आर्यन, नाव्या, अनन्या, सुप्रिया, सानिध्य, संचित, अक्षिता। अगर यहीं पे अगर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रहता तो हम केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल करके ही छोड़ सकते। करेक्ट 2 वाले में रहेगा ना तो 1 डेसिमल आगे कर। तो आज के क्लास को यहीं पे हम लोग रखते हैं। सर इधर अप्रॉक्स लिखना जरूरी है, ये तो करेक्ट है ना? हाँ हाँ सॉरी, करेक्ट है तो अप्रॉक्स नहीं भी लिखना चाहिए सर वो एस्टिमेशन मेथड में ना लिखते हैं। एस्टिमेशन। चलिए क्या इसको अप्रॉक्स हटाएं। लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ये कह दिया करेक्ट 2 कर दिए हैं तो काहे लिख रहे हैं हम पे, हटा दो। ओके, नमस्ते।